राम पर किसकी आस्था सच्ची है और किसकी झूठी, इसे आज सदन के अंदर सवालों के तराजू पे तौला जा रहा था। सत्ता वाले विपक्ष पे भगवान राम के नाम पे घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप लगा रहे थे, तो विपक्ष वाले चंदा चोरी पे जवाब मांग रहे थे। और इसे लेकर नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच अच्छी खासी बहस हुई है। इसका नतीजा क्या रहा, ये आपको दिखाएंगे। साथ ही जानेंगे कि मात्र 20 मिनट की कार्रवाई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा से कौन सा बिल पास करवा लिया, प्रशांत किशोर की बांकीपुर और कांग्रेस की दतिया जीत पे प्रियंका गांधी ने क्या कहा और कांग्रेस सांसद ने संसद को बीजेपी दफ्तर बनाने का आरोप क्यों लगाया, सबके बारे में बताएंगे आज के शो में। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप देख रहे हैं संसद में आज। संसद के मॉनसून सत्र के 12वें दिन की कार्यवाही भी हंगामे के साथ शुरू हुई। सुबह 11 बजे लोकसभा शुरू हुई। विपक्षी खेमे के सांसद नारेबाजी करने लगे, अमित शाह सदन में आओ। इसके नारे लगने लगे, अमित शाह सदन में आओ, जवाब दो, ये नारे भी लगे। सभी दलों से आग्रह किया था कि संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है, जो चर्चा संवाद के लिए, ये नारेबाजी करने का मंच नहीं है, तथ्य लेकर आने का मंच नहीं है। हंगामे के कारण कार्रवाई महज 3 मिनट चली और दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बजे जब फिर से शुरू हुई और फिर से नारेबाजी भी शुरू हो गई और हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने द टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 इसको पेश कर दिया। कृपया अपने आसन पर जाकर बैठिए। ये महत्वपूर्ण देश के आर्थिक गतिविधि, आर्थिक विकास के साथ जुड़ा हुआ एक विषय है, एक बिल है। उसमें जरूर आपका सहभागिता जरूरी है। कृपया आप सभी से मेरा निवेदन है, अपने सीट पर जाइए, आसन ग्रहण कीजिए। प्लीज बी सीटेड टू योर सीट। आई एम रिपीटेडली रिक्वेस्टिंग यू। पीठासीन की अपील का कोई असर नहीं हुआ। विपक्ष की नारेबाजी पहले की तरह ही जारी रही और इसी शोरगुल में वित्त मंत्री ने द एप्रोप्रिएशन नंबर 3 बिल 2026 भी पेश किया, जो बिना किसी चर्चा के ध्वनि मत से पास कर दिया गया। बिल पास होने के बाद आसन ने एक बार फिर से सदन चलाने में सहयोग की अपील की। द एप्रोप्रिएशन नंबर 3 बिल के जरिए सरकार को भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इससे स्वीकृत वित्तीय आवंटन निकालने और विभिन्न सरकारी खर्चों को पूरा करने का कानूनी अधिकार मिलता है। यानी देश का कंसोलिडेटेड फंड है, वहां से पैसा निकाल के सरकार काम कर सकती है अगर पूरी संसद अग्री करती है तो। आसान भाषा में, अब संविधान के अनुच्छेद 114 के तहत संसद की मंजूरी के बिना संचित निधि जो है उससे धनराशि नहीं निकाली जा सकती है। प्लीज आप जाइए अपने ये बार बार ये बैनर पोस्टर लेकर के आना, ये संसदीय परंपरा का अनुकूल नहीं है। ये ठीक नहीं है आपका व्यवहार, ये गलत है। बार बार जनता का जो मुद्दा है, जनता का मुद्दा को आप दरकिनार करके आप अपना ऐसे विषय को और स्टिकर पोस्टर लेकर के, बैनर लेकर के बार बार सदन को बाधित करना, ये सदन के परंपरा के खिलाफ भी है। इसके बाद सदन की कार्रवाई को 5 अगस्त की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इतना ही काम हुआ था। लोकसभा की कार्रवाई भले आज हंगामे की भेंट चढ़ गई, पर राज्यसभा की स्थिति थोड़ी सी बेहतर रही। रोज की तरह कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई। 6 मिनट तक सदन में शांति से लिस्टेड बिजनेस लिए गए। इसके बाद तुरंत विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। नेता विपक्ष ने सवाल पूछा कि अब ईडी, सीबीआई और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियां कहां पे हैं। सरकार से सदन में जवाब की मांग सामने रखी गई। जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री की इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो आप जवाब देने से बचा नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए
ईडी, सीबीआई, और अन्य केंद्रीय जांच। नेता विपक्ष के आरोपों पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया। उन्होंने विपक्ष को राम विरोधी बताया और घड़ियाली आंसू बहाकर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। ये मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं, तो दूसरा का बात सुनता नहीं है। आप खुद ही बोलना चाहते हैं सर, आप ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। ये हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। हाउस सबका है, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन का सिर्फ हाउस नहीं है सर, इसको और परमिशन नहीं मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी हमेशा भगवान राम को गाली देते रहते हैं ये लोग, और ये लोग राम मंदिर का विरोध करते रहते थे और दुनिया को बताते हैं कि राम कल्पनीय है, भगवान राम को ये मानते नहीं है। आज ये चंदा चोरी का नाटक करके गुमराह करने की कोशिश करता है। ये भगवान राम का विरोधी है, भगवान राम का विरोधी कांग्रेस और समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी क्या बात करते हैं? दरियालू आंसू बहा करके देश को गुमराह नहीं कर सकते। ये लोग भगवान राम को मानते नहीं है, शर्म आना चाहिए। हर दिन भगवान राम को गाली देता है और यहाँ ये लोग भगवान राम को गाली देने वाले लोग आज ये विषय उठारे, माफी मांगना चाहिए। जब राम मंदिर निर्माण हो रहा था ये लोग काला पट्टी पहन करके इसका विरोध कर रहे थे। ये लोग है भगवान राम के विरोधी है ये लोग, और आज हमला करते हैं। पहले देश से माफी मांगे, भगवान राम को जो गाली दिया है उसके लिए आप लोग पहले देश से माफी मांगो, फिर बाकी बात करो। सत्ता पक्ष का जब जवाब आ गया उसके बाद विपक्ष ने फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। नेता विपक्ष आरोपों का जवाब देने के लिए जगह से उठे, पूरा सदन शोरगुल से भर गया। राम के बानी है जो पॉलिटिक्स करते हैं, पैसे लूटते हैं, उनको मैं पूछता हूँ आप एक्शन क्यों नहीं है? और आप लोग राम के नाम पे आप माफी मांगो, देश के लोगों से माफी मांगो, और आप जो काम कर रहे हैं देश के हित में नहीं, वो सिर्फ लोगों को कांग्रेस पार्टी, समाजवादी, कम्युनिस्ट वाले भगवान राम के मुद्दे पर बात नहीं कर सकते। अगर भगवान राम के मुद्दे पर बात करना है तो पहले माफी मांगो। इतने सालों से भगवान राम को जो गाली दिया है उसके लिए पहले माफी मांगना पड़ेगा। यहाँ ये नाटक नहीं कर सकते हैं। अब सदन में जबरदस्त हंगामा होने लगा था। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद वेल में पहुंच गए थे, एकदम आमने सामने। दोनों पक्षों को समझाने के लिए सभापति भी अपनी जगह से उठ गए। सब अपनी जगह से खड़े थे, सब एक दूसरे से बात कर रहे थे। लेकिन जब बात नहीं बनी तो कार्रवाई को क्या करते? स्थगित कर देते। तो वही हुआ, दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 12 बजे कार्रवाई फिर से शुरू हुई। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने फिर से राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर नारे लगाने शुरू किए और इसी नारेबाजी के बीच प्रश्नकाल भी अपनी गति से जारी रहा। 21 मिनट तक जैसे तैसे प्रश्नकाल चलाने की कोशिश हुई, लेकिन जब शोर और स्थिति कंट्रोल से एकदम बाहर होते दिखे तब सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब 2 बजे जब फिर से शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया। बिल पे चर्चा की शुरुआत हुई। विपक्षी सांसदों ने अपने भाषण में हर बार गृह मंत्री अमित शाह की सदन से गैर मौजूदगी को सवालों के घेरे में रखा। इसका जवाब सत्ता पक्ष की ओर से नहीं मिला। करीब 40 मिनट तक बिल पे बहस हुई। इसके बाद गृह राज्य मंत्री ने जवाब दिया। गृह राज्य मंत्री जब जवाब दे रहे थे उस दौरान विपक्ष लगातार नारेबाजी ही कर रहा था। कितना इस देश में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से
कांग्रेस वालों ने देश के साथ धोखा किया था, लोकतंत्र के साथ धोखा किया था। अभी जो राहुल जी बोल रहे थे, देखिए आंकड़ा 72% मृत्यु का मात्र निष्टीकरण होता था, अब यह 99% से भी 4 हो गया है। मैं इनसे आग्रह करता हूं कि समझिए, यह संशोधन 2026 समझ में नहीं आएगी आपको यह बात। 2026 का जन मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक जो लाया गया है, उसको सर्वसम्मति से पारित करे, यह आग्रह है। और उनके जवाब के बाद बिल ध्वनि मत से पास हो गया। फिर कार्रवाई को 5 अगस्त की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। अब बात संसद परिसर से आई तस्वीरों की, बयानों की, वायरल वीडियोस की। रोज की तरह आज भी राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। दान पात्र रखा था आज भी, और सांसदों के हाथ में एक पोस्टर था जिस पर गृह मंत्री की फोटो लगी थी। लिखा था कि अमित शाह संसद से गायब क्यों है। कुछ बयान भी हैं, अलग अलग मुद्दे पे अलग अलग राय है सबकी। सबसे पहला बयान सुनिए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का। बांकीपुर और दतिया उपचुनाव में बीजेपी की हार पर उन्होंने क्या कहा। साफ दिख रहा है ना कि लोग थक चुके हैं, ऊब चुके हैं बीजेपी से। समझ रहे हैं अब कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है देश में। और उसके और ये मेरे ख्याल से ये शुरुआत है। कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने भी सीआईएसएफ के जवानों पे आरोप लगाए कि उन्होंने उसे धक्का दिया है। कहा कि बीजेपी संसद परिसर को बीजेपी का दफ्तर समझने लगी है। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, प्रोटेस्ट का कम करवाने के लिए ये जगह छुड़वा रहे हैं, और कोई गाड़ी दूसरे गाड़ी को अलग करवा रहे, अचानक घट रहे, क्या रहे ये सीएसएफ वाले। आने दो ना, स्वागत करते हैं इनका। वो पहले बार आ रहे हैं क्या? उनके लिए काम कर रही है सीएसएफ। हमेशा तो चुप जाता है, उसमें नहीं आता है। एक बयान अखिलेश यादव का भी था जब उन्होंने बांकीपुर और दतिया पे पत्रकारों को बाइट दी और दतिया पे कहा, दतिया पर बतिया मत करवाइए। दतिया की तो बतिया ही मत करो, बात ही मत करो आप। हमें खुशी है कि दतिया की जनता ने और समाजवादी कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी से साथ दिया इंडिया गठबंधन का। एक और बयान है सांसद रवि किशन का, गोरखपुर से भाजपा सांसद हैं। पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि आज मौन व्रत है, पंडित जी ने मौन व्रत रहने को कहा है, तो क्या बात करें। आज मौन व्रत, आज हमारे को पंडित जी बोले हैं मौन रहिएगा, क्या करें, आज मौन व्रत है हमारा। आज शांत रहने दो हमको। तो ये था आज का संसद में आज। आपको शो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। ललन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।